बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का टॉपिक 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की मन्नत और दूसरे हिस्से में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला की शादी का ज़िक्र करेंगे। हज़रत इब्राहीम का कायम करदा मरकज़ तौहीद अब मुशरिकाना तर्ज़ अमल इख्तियार कर चुका है। मक्का पर शर्फ़ हुक्मरानी कबीला कुरैश के हाथ में है। कबाइल की बाहमी लड़ाइयों की वजह से आब ज़मज़म के चश्मे का नामो निशान मिट चुका है। एक रात हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ख्वाब देखते हैं कि उनको आब ज़मज़म का कुआं खोदने का हुक्म दिया जा रहा है और उसी ख्वाब में उनको उस जगह का भी तयन किया गया है जिधर आब ज़मज़म का चश्मा मौजूद है। चुनांचे वो बेदार होकर कुआं के खोदने का काम शुरू करते हैं और बिलाखिर मुसलसल खुदाई के बाद चश्मा बरामद कर लेते हैं और उसको वो आम लोगों के लिए वक्फ कर देते हैं। सरदार महसूस करते हैं कि अरब में क़ुव्वत इक़्तिदार का इन्हिसार बेटों की कसरत पर है। वो काबा में जाकर मन्नत मांगते हैं कि अगर उनके घर 10 बेटे पैदा हों, उनके सामने जवान हों, तो वो उनमें से एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। बूढ़े सरदार की ये आरज़ू अल्लाह के हुज़ूर कबूल हुई और उनके घर 10 बेटे पैदा हुए। जवान होने के बाद सरदार ने उनको अपनी मन्नत के मुताबिक काबा ले गए। पुजारी ने कुर्बानी के लिए कुर्रा डाला तो इत्तफ़ाक़न छोटे बेटे अब्दुल्ला का नाम निकला, जो अब्दुल मुत्तलिब को सबसे ज़्यादा अजीज़ और सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। 3 बार कुर्रा डालने पर भी नाम हज़रत अब्दुल्ला का ही निकला। अब्दुल मुत्तलिब शदीद गम का शिकार हो जाते हैं क्योंकि वो किसी भी सूरत अपने प्यारे बेटे अब्दुल्ला को खोना नहीं चाहते। अब्दुल मुत्तलिब को इस हालत में देखकर मक्का वाले अब्दुल मुत्तलिब को मशवरा देते हैं कि वो अब्दुल्ला के जान के एवज़ खून बहा अदा कर दें। अब्दुल मुत्तलिब मक्का के मशहूर काना के पास जाते हैं। वो अब्दुल्ला के जान के एवज़ 100 सुर्ख ऊँट खून बहा अदा करने का मशवरा देती है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब 100 ऊँट कुर्बान करते हैं और इस तरह हज़रत अब्दुल्ला की जान बच जाती है। अब हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। मक्का में नौजवान हज़रत अब्दुल्ला बड़ी पसंदीदा शख्सियत हैं। मर्दाना हुस्न व वजाहत में यकता, खूबसूरत, पाक दामन और सबके चहीते हैं। अब्दुल मुत्तलिब अपने प्यारे बेटे अब्दुल्ला के रिश्ते के लिए अब्दुल मुनाफ की बेटी हज़रत आमना का इंतखाब करते हैं, जो हुस्न सूरत से माला माल, हुस्न सीरत में बेमिसाल और कुरैश के तमाम ख़ानदानों में मुमताज़ हैं। हज़रत अब्दुल्ला का निकाह हज़रत आमना से हो जाता है और उस वक़्त हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 24 बरस है। हज़रत आमना आसमानी एज़ाज़ से नवाजी जाती हैं और इस मुबारक जोड़े पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। कुरैश मक्का की शोहरत का राज काबे का मुतवल्ली होना और रसूल मुआश के लिए तिजारती काफ़िले पर है। तिजारती काफ़िला शाम में जाने के लिए तैयार खड़ा होता है और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हज़रत अब्दुल्ला को हुक्म देते हैं कि तुम इस काफ़िले के साथ रवाना हो। हज़रत आमना भारी दिल के साथ अपने सरताज को अलविदा कहती हैं और तिजारती काफ़िला अपने सफ़र पर रवाना हो जाता है। शाम में तिजारत करने के बाद हज़रत अब्दुल्ला यसरब अपने दादा के यहाँ क़याम के गर्ज़ से चले आते हैं और वहाँ शदील अलील हो जाते हैं और वहीं खालिक हकीकी से जा मिलते हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है। सैयदा आमना को अपने शोहर की वफ़ात की ख़बर मिलती है तो उनके दिल की दुनिया बिल्कुल वीरान हो जाती है। अब उनकी ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी है तो वो सरदार अब्दुल्ला के होने वाले बच्चे की है। नौमौलूद के मुतल्लिक़ जो बिशारतें मिलती हैं वही उनकी ज़िंदगी का हासिल है। यहाँ मेरी आज की किस्त इख्तिताम होती है। उम्मीद है कि आपको आज की किस्त पसंद आई होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा।